अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि स्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, व मन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। और जो मरीज़ हो या सफ़र पे हो, तो इंसान बीमार हो गया है तो रोज़ा ना रखे, बाद में पूरा कर ले। दिन के दरमियान में बीमार हो गया, छोड़ दे रोजा, बाद में वो रख ले। सफर में आपने सफर शुरू कर दिया, रात को आपको पता था सफर करना है, ना रखो रोजा। लेकिन सफर का पता नहीं था, रोजा रख लिया, लेकिन 11-12 बजे सफर करना पड़ गया, तो सफर शुरू हो गया तो छोड़ सकते हैं, दूसरे दिनों में पूरा कर ले। फाइदतुम मिन अय्यामिन उखर। एक सवाल जो कल आया कि एक शागिर्द हैं जो बैरून मुल्क हैं, तो वहां पर एक दिन रोजा पहले हो गया ना, एक रोजा पहले हो गया, तो अब उन्होंने आना है ईद से पहले पाकिस्तान। तो जब वो पाकिस्तान आते हैं, सफर में अगर वो रोजा रखते हैं तो उनके उधर के 30 पूरे हो जाएंगे, 29 और पूरे करके वो चलेंगे। और अगर सफर में रखते हैं तो फिर 30 पूरे हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान आकर अगर पाकिस्तान में 30 होते हैं तो पाकिस्तान को 30वां रोजा होगा। ठीक है, तो पाकिस्तान को 30वां रोजा, आखिरी रोजा, वो उसको फिर एक रोजा रखना पड़ेगा। अगर वो सफर में रोजा रखते हैं तो 30 पूरे हो जाएंगे। और पाकिस्तान में अगर 30 रोजे होते हैं फिर एक रोजा, तो उनके फिर 31 हो जाएंगे। और अगर वो सफर में रोजा नहीं रखते और इधर आकर वो जो 30वां रोजा हो वो रख लें, तो उनके 30 पूरे होंगे। अब सवाल ये है कि अगर वो सफर में नहीं रखते, इधर आकर उन रखते हैं 30वां, तो उनके 30 तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन सफर के अंदर एक छोड़ा है, क्या ये वाला उसकी जगह पर हो जाएगा, या वो सफर वाला अलग रखना होगा? ये था उनका सवाल। हाँ जी, आपको बता सकते हैं? हमारे तलबा चूंकि अक्सर ऐसे उनको सामना करना पड़ता है, इसलिए मैंने इस सवाल को यहाँ पर भी शेयर कर दिया। कोई बताए किसी ने पहले ऐसा सवाल किया हुआ हो और ऐसा उसको सामना करना पड़ा और उसने उसका हल निकाला, क्या किया, क्या हुआ? सर ऐसे जी वो फिर ये करेंगे कि रखना वो अपनी पड़ेगा ना। गिनती पूरी करेंगे। अपनी गिनती बस पूरी करेंगे, 30 पूरी हो जाएंगे तो उनके उनके रोजे पूरे हो गए। अगर सफर में रोजा रख लेते हैं, उनके 30 पूरे हो गए, इधर आकर पाकिस्तान में अभी 30वां रोजा है, लोगों ने रोजा रखा हुआ है, वो रोजा ना रखें? तो वो फिर उनकी मर्जी है, फिर रखे वो सर, इसमें होगा नहीं, नफल ठीक। शुमार रखना होगा। पड़ेगा। और लेकिन उनका वो जो फर्ज है वो पूरा हो गया। अच्छा, ये सर एक वो जवाब नहीं। ठीक है, जवाब आ गया एक सर कि वो ये है कि वो यहाँ आके उनकी। रखेंगे। नहीं, वो यहाँ पे रखेंगे, उनको हाँ, रखना ये दूसरा पड़ेगा। क्योंकि दूसरा आया क्योंकि कि यहाँ फर्ज पर भी फर्ज वो होगा रखेंगे, इसलिए। या उनका दूसरा नफल हो जवाब आ जाएगा गया। ना। क्या हो जाएगा? उनका नफल हो जाएगा ना यहाँ पे फिर। तो जी नफल सर जी, ना बन नफिल जाए, हो रखे जाएगा वो नफल, एक्स्ट्रा जो है। तो उनकी नफली तो ना मर्जी भी पर है रखे ना। तो ठीक है ना, नफल ना ना रखे, नफल तो नफल होता है, फिर उस पर लाजम क्यों? नहीं सर, फर्ज होगा ना, यहाँ पर जब पहुंच गए तो फर्ज हो गया। हाँ, एक ये जवाब आ गया। तो एक ये है कि यहाँ वाला नफल है, और सफर में अगर छोड़ दिया तो इसकी जगह पर यहाँ पर आकर रखेंगे तो वो सफर वाला पूरा हो। अच्छा, सफर में अगर छोड़ दिया तो फिर इसकी जगह पर ये हो जाएगा, फिर ही ऐसे नफल होगा ना, नफल उसकी जगह पर चला जाएगा। और अगर सफर में रखा, ये वाला रख लो ना रखो। दूसरा है कि नहीं,
ये भी फर्ज है। सफर में छोड़ा तो सफर वाला बाद में पूरा करना होगा, और अगर सफर में रख लिया, 30 पूरे हो गए, यहाँ पहुंचे, यहाँ भी रोजा था तो यहाँ भी रखना पड़ेगा। दूसरा मौकिफ ये है। अच्छा, जो कहते हैं कि ये जायद होगा क्योंकि उसके 30 दिन पूरे होगा, महीना 30 से ऊपर नहीं होता, वो ये सोचते हैं। और जो कहते हैं ये भी रखेगा, वो क्या सोचते हैं? सर हम जिस मुल्क में होते हैं तो हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं ना। तो वहां हाँ, पे अगर ये चांद बात। पहले निकला है तो फिर वो उसको फॉलो करेंगे, लेकिन जब वो यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर इस मुल्क के हिसाब से उनको चांद के का हिसाब दे के फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो सफर में नहीं रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो जो उनको छोड़ा हुआ होगा, ये मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, तो वो जब वो यहाँ पे आके रखेंगे तो वो उनका शायद वो सफर वाला रोजा पूरा हो जाएगा। ये तो फिर उल्ट हो गया। ये तो एक मेरा तो आपने ओपिनियन है। कहा एक तो आपने कहा नहीं, आपकी बात ही ये आपके कॉल कॉन्ट्रडिक्ट आ से रही है। टकरा टकरा गई है। आपने जी कहा जी। कि जिस मुल्क में होंगे उसका एतबार करेंगे। जी तो वो मसलन अबू धाबी में है, सऊदी अरब में है, वहां पर 30 रोजे हैं, तो 30 का एतबार पाकिस्तान में आ गया। तो पाकिस्तान जी। में भी 30 है, पाकिस्तान में 30 का एतबार, तो फिर उधर के 30 और इधर आकर एक रखेंगे, उसके 31 हो जाएंगे। जी तो ये तो हो जाएगा, ये जरा मुश्किल और सिचुएशन है। और अगर सफर में छोड़ दिया था तो यहाँ आकर जो रखेंगे वो सफर का हो जाएगा कि यहाँ का होगा, और सफर का बाद में रखना होगा। सफर का बाद में रखना होगा। सर हाँ। दोनों रखने चाहिए, क्योंकि सफर वाला भी कहा गया है कि बाद में रखना चाहिए, और इधर का इस चांद के लिहाज से, मतलब इधर के लिहाज से दोनों ही हाँ, पूरे करने चाहिए। ये जो बात है कि इलाके का एतबार, इसकी दलील वही है जो हदीस है, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही। इसी किताब के अंदर हाँ। आपको हदीस आगे मिल जाएगी। तो नहीं तो मैं इधर इसको लिख देता हूँ, सूमू लिरुयतिही, चांद देख कर रोजे रखने शुरू करो, व अफ्तिरू लिरुयतिही, और देख कर खत्म करो, बंद करो। तभी उसने चांद ईद का देखा नहीं, तो जब तक देखा नहीं तब तक वो रखेगा, जब देख लेगा तब बंद हो जाएंगे। यानी इधर अगर वो पीछे 30 पूरे सफर में रख लेता है, 30वां रोजा, और इधर आकर आता है तो इधर आगे 30वां है, अभी ईद का चांद नजर नहीं आया, तो अभी उसने चांद नहीं देखा। चांद देखेगा तो बंद करेगा, ज्यादा रोजा रखेगा। और सफर में अभी चांद उसने नहीं देखा, सफर का भी रखेगा। अगर रख लेता है तो ठीक है, नहीं तो वो बाद में रखेगा। अल्फाज याद कर लें, सोमो लेरो यती व अफ्तिरू लेरो यती। ये तुम मतलब रोजा रखो ले रोयती ही, चांद देख कर, रोयत मना देखना, देख कर। वाफ्तिर, और छोड़ो ले रोयती ही, देख कर, जब देखो चांद को। शेख, मतलब मेरा एक सवाल है कल। हम्म, जी। अ, जैसे कि ये फर्ज रोजा छूट जाता है तो नफल में मतलब बाद में रखना हो, इसकी कज़ा पूरी करनी हो, तो इसमें जैसे ना कि फर्ज में तुले फजर से पहले नियत करनी होती है, तो आम दिनों में जब हम रोजा रखेंगे कज़ा के लिए, तो वो वैसे ही होगा कि बाज़ दफा ऐसे भी होता है ना कि बाद में आंख खुलती है तो बंदा नियत कर लेता है। फजर से पहले नीयत जरूरी है फर्ज की। से ठीक। तो फर्ज अपनी जगह पर हो या उसकी कज़ाई हो, दोनों सूरतों में फर्ज की नीयत पहले जरूरी होगी। जी, ये हदीस याद करके अल्फाज सुनाए, सोमो ले रोयती ही व अफ्तिरू ले रोयती। ले रोयती सो ही, ले रोयती ही। शुरू में सोमू व अफ्तिरू याद करना है, सोमू ले रोयती ही व अफ्तिरू ले रोयती। सुमो लिरुयतिही व सूमू सुमू लिरुयतिही लिरुयतिही व वफ्तिरू अफ्तिरू लिरुयतिही। लिरुयतिही। رؤيته وأفطروا لرؤيته अफ्तिरू लिरुयतिही। सुमो लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही।
जी। अमन का ना मरीजन वाला सफारिन, इसमें सबसे नुमाया ये मरीजन है, सफारिन है। पहले हम इन दो का करते हैं। मरीजन इराबी हालत बोलो। नस्बी 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 क्यों? नस काना की खबर है। काना के काना की खबर है। काना की की खबर खबर। नस्ब की लामत फतह पता जाहिर पता पथा हाँ, क्यों? इसम मुफरद इसम मुंसरिफ मुफरद मुफरद मुनसरिफ। मुंसरिफ। जी, उसके बाद है सफारिन। बताइए इराबी हालत। जरी 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 क्यों? अला जार का औजार से मजबूर है जर की लामत कसरा हाँ, क्यों? इसम इसम मुफरद मुफरद मुनसरिफ। जी। फायदा तुम मिन अय्यामिन इराबी हालत। जरी 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 जर्री क्यों? जरी मिन जार का जार का मजरूर। जार का मजबूर की लामत कसरा कसरा क्यों? जमा मुकस्सर जमा मुकस्सर। मुकस्सर। अब रह गए हैं लफ्ज सिर्फ दो, इद्दतुन और उखर। इद्दतुन रफी 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 है। काना का इसम काना कैसा में काना के इसम शेख मन का भी काना जजा तो जमीर पीछे इसम होगी, ये बात अलग जजा है। बनेगी। जजा बनेगी तो मरफूआत में ये जजा है, फाइल नाइब फाइल मुब्तदा खबर जजा शर्त जजा आती है शेख मरफूआत में। साहब वो मन आगे मन की मुब्तदा की खबर है। हाँ मुब्तदा जी। मुब्तदा है ये। मन मुब्तदा काना मरीजन, जो मरीज है वो गिनती बन गया, ये खबर बन रही है। जो मरीज है वो गिनती है, ऐसे बनेगा ना मुब्तदा खबर तो। नहीं समझ आया। नहीं ये समझ जो आया? काना मरीजन है ये मुब्तदा बनेगा और आगे इसकी खबर फइद्दतुन बनेगी। तो यही मैंने सवाल किया कि जो बंदा मरीज है जी वो मैं, गिनती है। क्या ये सवाल जवाब ठीक है? आप मरीज के बारे में लेकिन कैसे? खबर दे रहे हैं कि मरीज गिनती है। नहीं नहीं, इस तरह तो नहीं तो हो इसकी सकता। तरकीब थोड़ी सी मुश्किल आपको महसूस हुई। आप तर्जमा सीधा करके देखें।
जो मरीज हो उसके जिम्मे गिनती है, दूसरे दिनों की गिनती पूरी करना उसके जिम्मे, इधर होगा उसके यानी जिम्मे। महसूस निकल गई। महदूफ निकलेगा, फ़अलैहि इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कैसे लिखना है, फ़अलैहि, हाँ ऐसे ही होगा, फ़अलैहि, तो अलैहि उसके जिम्मे, अला और ही, अलैहि उसके जिम्मे, अलैहि शुरू में यहाँ पर ये हो जाएगी खबर, उसके जिम्मे है दूसरे दिनों में गिनती पूरी करना। 2 रोजे छोड़े तो 2 रोजे दूसरे दिनों में रखे, 5 छोड़े तो 5 रखे। तो अब ये बन जाएगा, जब अलैहि मुब्तदा खबर खत्म होगी तो ये क्या बन जाएगा, मुब्तदा मुअख्खर। तदा मुब्तदा मौखर। ले। मुब्तदा मुअख्खर। इससे मालूम हुआ कि जो इबारत ज़ाहिर हो उसको आप हल कर लेते हैं, और जहाँ पर महजूफ का मसला बन जाए वो थोड़ी सी मुश्किल होगी, और उसको भी आप नोट कर लें। अब माने पर गौर करके देखें तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर क्या चीज़ हज़फ हुई, क्योंकि हज़फ वही होती है जिसका पता चल रहा हो। लिख लो अपने पास, हज़फ चीज़ वही होती है जिसका पता चल रहा हो, जिसको कहते हैं जिसका करीना हो, जिस पर दलालत करने वाला करीना मौजूद हो, जिसका पता चल रहा हो, आसान लफ्ज़ों में लिख। जी, अब हो जाएगा इद्दतुन, इराबी हालत रफी रफी रफ़ी, क्यों, मुब्तदा मुब्तदा मुअख्खर। मुब्तदा 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 मुअख्खर, और खबर महजूफ हो जाएगी, रफ़ा की अलामत ज़म्मा, क्यों, दम्मा इसम इसम मुफरद मुफ़रद मुनसरिफ। इसका मुफ्रद माशाअल्लाह, मुनसरिफ। जो लोग ये चीज़ें बता रहे हैं समझ लें कि उन्होंने बहुत बड़ी दौलत हासिल कर ली है घर बैठे बैठे। कर दी, फिर उखर क्या होगा? क्या बोला, जो उखर है, उखरा, वो क्या होगा? हाँ ये रह गया है, तो इसको अमल करते हैं, ये भी मुश्किल है, और ये जहाँ भी आएगा ये बेचारा ऐसे ही आएगा, तो आप इसको हल कर पाएंगे। तो इसका देखें ताल्लुक किसके साथ है, उखर का ताल्लुक किसके साथ जोड़, अय्याम के साथ। अय्याम के साथ। अय्याम के साथ। सर जी जी ऐसा तो अय्याम के नहीं कि साथ, ये मुजाफ जो है ये नहीं बाद में नहीं, लिखा गया है, मुजाफ वगैरह बाद? नहीं ऐसा नहीं। सिफत अच्छा ये अय्याम की क्या बनेगा, सिफत सिफत बनेगा। सिफत। दिन कौन से दिन, बाद वाले दिन, तो ये हो जाएगा मौसूफ, और ये हो जाएगी सिफत। सिफत अब अगर पूछा जाए ओखर की राबी हालत क्या है, तो आप उम्मीद है बता पाएंगे, क्या है मजरूर राबी जरूरी है। हालत, मजरूर जी जरी हालत। गैर मुनसरिफ है। अल्लाह वज़न फ़आल उमर जी। तो इसकी राबी हालत होगी जर्री, जर्री क्यों, गैर मुंसरिफ सिफत है है अय्याम की। गैर मुनसरिफ। सिफत है। सिफत, चर की सिफ्त है लामत ना मौसूफ के इसलिए। साथ हाँ, फतह क्यों, फतह गैर गैर मुंसरिफ। गैर मुनसरिफ। अब सवाल होगा ये गैर मुनसरिफ क्यों, आलम और अला वज़न फ़आल। फत
नहीं, ये अलम तो नहीं, वो तो उमर अलम है। वसफ और सिफत सिफात वजन है फेल। सिफात वजन फेल होगा वसफ जी। और अदल। अदल। शाबाश, अदद। ये लिखना है, वसफ और अदल। अच्छा, ये अदल में कहते हैं बड़ा मुश्किल है, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल आसान है। क्यों? किताब के अंदर जो अल्फाज अदल के लिखे हुए हैं ना, आप वही याद कर ले, वही आते हैं। तो 8 10 15 अल्फाज हैं, तो वो बस उनको आप जहन में बिठाएं, जहां भी आएंगे उनमें से कोई एक होगा अदल। जी। तो आज के इजरा के अंदर बुनियादी तौर पर ये दो आपके लफ्ज मुश्किल आए, एक इद्दतुन और एक उखर। जी, उसके बाद ये आगे है मन का ना मरीजन। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना उर्दू के अंदर, इसको पढ़ें, बहुत अच्छे मसाइल इसमें लिखे हुए हैं। अला सफ़ान फ़ायदा तुम्हें यामिन उखर, वही चीज़ है। इसमें वो मर्ज के मुतालिक और सारी चीज़ों के मुतालिक बात आ रही है, क्योंकि मर्ज का माना वगैरह बनाते हैं। जी, मम्माता वाली सियामुन साम अनहु वलियुहु। मम्माता, मन मबनी, माता मबनी, अली मबनी, सियामुन आ जाएगा। मम्माता वाली सियामुन, फाली ही इद्दतुन, अभी हम हल करके आए। सियामुन रबियत क्या है? रफी। रफी। रफीक। मुब्तदा मुब्तदा। हाँ जी, मुब्तदा मुअख्खर। मुब्तदा मुअख्खर। अब देखिए, एक चीज एक जगह आपने हल कर लिया, अब जहां भी आएगा आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे। रफा की अलामत दमा। जमा। क्यों? जमा मुकस्सर। इसम मुतफरिद एक इसको जमा बना ले और एक इससे मुफरत बना मस्दर ले, के दोनों हो तौर पर। सकते हैं। तो मुफरत भी हो सकता है और जमा भी हो सकता है। सामा अन हो वलियो, ये माजी है। सामा अन हो वलियो, वलियो का आप बता सकते हैं, आप बता रखे, कौन रखे वली? तो वलियो राबियालत। रफी। रफी। तुम फाइल। रफी। फाइल। अलामत जमा। दमा। दम्मा, दमा। क्यों? इसम मुफरद मुनसरिफ। हाँ जी, मुफरद मुंसरिफ। मुफरद। उमर सीधा, जिस बहुत ज्यादा बूढ़े लोग, वो क्या करें? वो फिदिया देने वाले, लजीन युतिकुन हो फिदियतुन ताम मिस्कीन। अच्छा, यहाँ पर देखें, हर दिन के बदले एक मिस्कीन का खाना है। तो मसलन अगर किसी के 30 रोजे हैं, तो कितने मिस्कीनों को वो खाना खिला दे? 30। 30। 30 को। अनस रजी अल्लाह अन्हु 30 को इकट्ठा बुलाते और खिला देते। हमारे यहाँ मशहूर ये है सुबह शाम का खाना। भाई वो तो 60 का हो गया फिर। आई समझ कोई नहीं आई? जी सर, समझ आ गए। जी। अब एक मिस्कीन का जो खाना है, आप अपने घर में जो सादा खाना बनता है ना, वही खिलाना है, आम सादा खाना। तो सादा खाना एक बंदा मिस्कीन कितनी रोटियां खाएगा? 2 या 3। दो। दो। 2 रोटियां खाएगा। और जो सालन है, 2 रोटियां कितने की आती हैं? 50। 85। 25 की। और सालन जो है वो कितने का आ जाएगा? 150 का। कितने का? 150। 200 का। 200 का लगा लें, 150 का लगा लें। 200 का सालन 2 रोटियों के लिए? कौन सा सालन आप कह रहे हैं? 100 रुपए का आएगा। 100 रुपए का फर्म काफी होगा। कौरमा कह रहे हैं आप? भी सादा सब्जी जो होती है, गाजर पकी हुई हो, वो शलजम पके हुए हो, गोभी पकी हुई हो, वो कितने की मिल जाएगी 2 रोटियों के लिए जो काफी हो? एक प्लेट कितने की मिलती है?
यदि कम से कम 150 की तो मिलेगी, इससे कम नहीं देते। भाई मिलेगी, ये मेरा सवाल नहीं, मैं कह रहा हूँ कितने की मिलती है। जिनको पता है वो जवाब दें, बाकी चुप रहे। सारे दोस्त दो ही बंदा रोटी और सालन 250, 200 का सालन आएगा। सर जी 100 रुपए का भी आ सकता है। हाँ नहीं नहीं, 2 टाइम के लिए एक 150 बंदे के का। लिए तो 100 का भी काफी है। अच्छा, ये देखो सर वो इधर इलाके आया, दो इलाके के टाइम लिहाज के से लिए फिर डेढ़ डिफरेंट सौ का, आता है। 2 टाइम के लिए आ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि एक एक बंदा होटल पे चला गया, उसने 2 रोटियां ली, और सालन कितने का ले वो? सर डिफरेंट एरियाज के 80, लिहाज से 80 ना रुपए काफी का। डिफरेंट। 80 की हाफ प्लेट आ जाती है। 80 की हाफ प्लेट आ जाती है। सर हमारी प्लेट छोटी होती है, फिर 150 का देते हैं एक प्लेट वो लोग। चले 100 कर लेते हैं। जी सर। सर जी हमारे 100 रुपए की भर के आ जाती प्लेट। बाकी आ जाती है। तो ये है फिदिया। अब घर में सादा सालन पकाएं, रोटियां पकाएं और मिस्कीन बुलाएं, उनको खिला दें। जितने लोग रहते हैं वो उतने मिस्किनों को बुला लें। सर ये कंडीशन नहीं है कि जैसे हम खुद खाते हैं तो वैसा खिलाएं। नहीं, इधर है ताम मिस्कीन, मिस्कीन को खाना देना है। अब ओके ओके। खाना खिला दें या कट्ठा उनको उतना राशन दे दें? जी, कुछ लोग पैसा देते, तो पैसा देना सही है। शेख, पैसा दे दें। वालेकुम शेख। औसत दर्जे का हम जो खाते हैं वो सही है ना शेख? हाँ, यही औसत का हमने हिसाब लगाया, 2 रोटियां और जी शेख, जी सादा शेख, सालन जो जी शेख। गाजर मूली मैंने बोला। हाँ जी शेख, और हर दिन बदलते भी रहना ना। क्या? हर सर दिन मेन्यू बदलते भी बदलता भी रहता है है ना। ना। एक ही नहीं खाते ना। कभी बिरयानी भी खा लेते हैं, कभी दाल चावल भी यस खा सर। लेते हैं। तो वो यस। खिलाना है, वो हिसाब पकड़ना है ऑरेंज। सर ये पूछ रहे हैं हम, मैं पूछ रही हूँ ये वाली बात तो अगर कि जैसे 30 हम खाते मिस्किनों हैं को, खुद। जैसे अनस रज़ी अल्लाह अन्हु 30 मिस्किनों को बुलाकर इकट्ठा खिलाते, वो एक ही जी किस्म शेख। का खाना खिलाते थे, या एक मिस्कीन को अलग डिश, दूसरे को अलग, तीसरे को अलग? वो 30 को बुलाएंगे तो एक ही वक्त एक ही किस्म का होगा ये शेख। क्या, ये तकल्लुफात हैं। बस जी जब शेख। शरीयत शरीयत में आ गया, आयत में आ गया मिस्कीन का खाना, तो फिर बनी इसराइली कौम के सवालात होंगे ना मैं पढ़ रहा वही हूँ। कि। बकरा वाले के सवालात हो अमा गए सर हिसाब हाँ से। अमा फुइला बात ये मूसा। है कि जो पहले लोगों से सुना हुआ है ना, इसलिए फिर वो मैं तो क्वेश्चन कर रही हूँ इसलिए, हाँ, क्योंकि जो पहले हम। मैं भी क्वेश्चन को अल्लाह के वाज़ेह लिए कर शेख। रहा हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। आपसे कोई कहे शेख, तो आपने भी उसको ऐसे ही कहना है कि जब ये आ गया शेख, खाना तो आप बस खाना दे दो। ठीक है। जी शेख, सर। ये अब वो कब का ऐसा होना खाना है चाहिए शेख? कि। जी। शेख खाना हमारे कब का पास सिर्फ खिलाना है? चावल का दाम जोड़ के दे देते हैं शेख, ये सही है? क्या करते डेढ़ हैं? केजी चावल का, 1.5 केजी कहते हैं, निस्फ सा मतलब 1.5 केजी होता है, 1.5 केजी चावल का दाम सिर्फ दे देते हैं किसी फकीर मिस्किन को। आपकी आवाज़ आधी मेरे पास आई, आधी नहीं आई, सवाल की समझ नहीं आई। शेख, जैसे हमारे तरफ कहते हैं कि एक मिस्किन को जो खिलाना है वो निस्फ सा, निस्फ सा का मतलब वो 1.5 केजी चावल का दाम जोड़ के अमूमन लोग दे देते हैं। हाँ, ये निसफ सा, और एक रिवायत में मुद्द भी है। निसफ सा 2 मुद्द होता है। मुद्द, 1 मुद्द, 2 मुद्द। ठीक है। और जो 4 मुद्द होता है 2 किलो का, तो ये आधा किलो बनता है, और ये किलो बनता है। 1 किलो, 1 किलो, 30 रोज़ हैं 30 किलो। और अगर आधा किलो करें तो 1/2 किलो, तो फिर 30 रोज़ हैं तो 15 किलो बनेंगे। एक है 30 किलो और एक है 15 किलो। अच्छा, अब आप बताएं कि जो 2 रोटियां पकती हैं वो कितने आटे की पकती हैं? ½ किलो की या 1 किलो की? तो ½ किलो से भी कम में बन जाता है।
जी सर बहुत आ, कम गया तकरीबन। आयत में हाँ वाज़े लफ्ज़ ताम मिस्कीन आ गया, तो आधा किलो से भी कम में 2 रोटियां पक गई और बाकी सालन लगा लो। भाई कोई 15 किलो की बजाय 30 देना चाहता है तो ठीक है, वो दे, वो 40 दे, वो 50 दे, वो 100 दे। उसकी वजह से हम जो बेचारे कमजोर तबका है उनके ऊपर भी हम ये लागू कर दें, लो जी ज्यादा दें। वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। मुझे एक मैसेज आया हमारे ही स्टूडेंट्स में से किसी एक का कि एक घर है, उनकी हालत बहुत कमजोर है, तो वो फिदिया देने के काबिल नहीं है। मैंने कहा क्या आपने फिदिया समझा किसको है? असल में लोग फिदिया कितना बताते हैं, जो पैसों में बताते हैं, बताएं। तो एक बताएं, पैसों में जो बताते हैं कितना बताते हैं? एक नेपाल में तकरीबन कहते हैं 200। तकरीबन 200 रुपये उस्ताद मोहतरम, इतना ही तकरीबन लगाते हैं, 200, सवा 200, 200 के करीब ही, बस इतना ही होता है। तो उस्ताद मोहतरम मेरी वाइफ को किसी ने बताया था कि फिदिया उसको देना है जो आगे अब रोजे रखे। हाँ देखो कितना मुश्किल में जी डाल सर दिया। जी ऐसा ही है तो कि वो उसको बंदा ढूंढ ढूंढो रहे जो थे जो हमारे आगे रखे। हमारे बदले का वो रोजा रखे, वो कुछ ढूंढो वो ऐसे भी बंदा। कहते हैं रोजा जी रखाना है और छुड़ाना भी है। जी ऐसे ही है। मुझे खुद याद है जब मैं छोटा होता था, मेरी दादी अम्मा होती थी तो उसके रोजे रखवाने होते थे, तो वो खाना मुझे पकड़ाते और मैं एक घर दे के जाता सुबह सहरी के वक्त, और फिर इफ्तारी का खाना लेके जाता। तो सहरी का खाना लेके जाता और इफ्तारी का खाना लेके जाता, 2 टाइम का। वो तो इतना शुक्र कि वो जिसको रखवाना था मिस्कीना, वो हमारे मोहल्ले में करीब ही थी, बस 2-4 घर जो ना वो क्रॉस करने थे, लेकिन वो भी ओपन एरिया की तरफ से जाना पड़ता था। रात ये क्रैम्स लाना करो, ड्राइवर आप भी नहीं। मैंने कहा कि ये चले एक मुद्द 15 किलो, 30 रोजे 15 किलो दाने दे सकते हैं कि नहीं? कहते इतने तो दे सकते हैं। मैंने कहा चलें, हो गया फिदिया, फिर कर दें अदा। ओह ओह ओह, नहीं वो कल बोले ना पाँव में दर्द है, कच्चे हुई हो ना, वो कुछ कच्चे हो तो आउट, वही टूटने में वाश हो। जी जी जी। वालिल्लज़ीना युतीक़ूनहु तो वो फ़िदियतुन। अलग है, रोजाना वो पलट हाँ पलट ये चवल भी उठ रहे, है क्रैम्स कि हो रही ना, यहाँ वो पर हो भी गया। आ गया है अला, अल्हम्दुलिल्लाह। व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, ये सारी हो जाएगी खबर। फिदियतुन ये हो जाएगा मुब्तदा, यानी इसका इराब उसी तरह हो जाएगा। फिदियतुन इराब आदत रफी रफ़ी। रफी क्यों? मुब्तदा मुब्तदा मुफ्तदा लमत जम्मा क्यों? दम्मा मिस्कीन के इराब आसान है, इसका था मुफरद मिस्कीन का मुनसरिफ। खाना, ये दरम्यान में का की के आ गया का, तो मिस्कीन जी की इराब मुजाफ अलग। अलैह जर्री मिस्किन जरी री क्यों? मुजाफ इलैह मुजाफ अलैह काफिल है, जकीलामत क्या कसरा 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 क्यों? मिस्कीन इसम इसम मुफरद मुफरद मुंसरिफ। इसका मुफरद मुनसरिफ। अच्छा ये ताम का मसला बनेगा। फिदिया भाई क्या फिदिया है? कहा ताम मिस्कीन। अब बताओ कि ताम का ताल्लुक किसके साथ जुड़ रहा है? फिदिया के साथ। फिदिया के फिदिया के साथ। साथ। लिहाजा अब ये जो मरफूआत हैं, फाइल नाई फाइल मुब्तदा खबर, उनमें से कुछ भी नहीं बनेगा। अब ये बनेगा बदल उनमें से, किन में से बनेगा अब ये? हाँ अब ये मतबू ताबे में से बनेगा। मतबू ताबे के लिए आप जो है वो देखें कि हमारे मतबू ताबे क्या क्या हैं। सिफत, ताकीद, बदल बदल, अतब हरफ, अतब बहार अतफ बयान। बयान। अच्छा इसमें से कोई चीजें नहीं बन सकती, ताकीद नहीं बन सकती, अतब हरफ दरम्यान में अतब होता है, मातूफ ला मातूफ नहीं बन सकता, ताकीद मौका तकी नफ्सो, नफ्सो नईन उनके लाकिल था वो होते हैं, वो भी नहीं है। अच्छा सिफत जो होती है वो तो अच्छी या बुरी, बुरा वसफ होता है ना, तो इधर तो कोई अच्छा बुरा वसफ नहीं है। और सिफत मुश्ताक होती है, इसम फाइल वगैरह, तो ये भी नहीं बन सकती। बाकी रह जाएगा बदल और अतफे बयान। बदल बदल बनेगा। अच्छा मुबदल में न हो बदल, मुबदल में न हो बदल की पहचान का एक आपको आसान सा तरीका बताया था
कि मुब्दल मिनो को गिराकर देखें। साकित के हुक्म में होता है, मुब्दल मिनो साकित के हुक्म में होता है, उसको गिराकर देखें। लिखने जुमला मुब्दल मिनो को गिराकर देखें, अगर माना दुरुस्त हो तो मुब्दल मिनो बदल बनाना दुरुस्त। मुब्दल मिनो को गिराकर देखें, अगर माना दुरुस्त हो तो दुरुस्त। यहां आप फिदिया को गिराकर देखें, ऐसे पढ़े। और लदीन युतीकूनहु ताम मिस्कीन, जिन लोगों को मशक्कत होती है वो एक मिस्कीन का खाना दे दें। सर सर दुरुस्त हो रहा है ना? दुरुस्त हो रहा है, वाजिया हो रहा लिहाजा है। क्या बन जाएगा, मुब्दल में नो मुबद्दिल मिन्हु। बदल। ले के बाद हम बढ़ते हैं, बल्कि टाइम मुकम्मल हो गया। चलें, आज मैं आपसे दोबारा फिर ये जिक्र करता हूँ कि आपने इस किताब को, इसकी पीडीएफ से, इसके हमारे कितने सफ़ात हो गए हैं, ये 32 सफ़ात हो गए हैं, इनको आप भी पढ़ दें। बल्कि कम ही हैं, ज़्यादा नहीं है, टोटल 57 सफ़ात हैं, तो सारी पढ़ दें। वगरना यहाँ 32-34 तक तो ज़रूर पढ़ दें। जितना पढ़ लिया है तो यहाँ तक इस किताब को पढ़ दें, इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। और इसका इंतखाब इसलिए किया है ताकि तलबा के सामने किताब आ जाए और वो बस बैठे बैठे इसको पढ़ दें, कई मसाइल उनके सामने आ जाएंगे और इल्म में इजाफा हो जाएगा। इसी पे इक्तिफा करते, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।